स्टूडेंट्स, ये आपका 7th क्लास का आज पेपर होगा इंग्लिश मीडियम का, मॉर्निंग शिफ्ट का। कल इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रामर्स पोर्शंस है जो आ सकता है उसकी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। ये लास्ट टाइम जो है, लास्ट मिनट प्रैक्टिस रिवाइज है, वो इससे बाहर नहीं आ सकता। सेम यही आएगा, इसी टाइप का ही आएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और शाम को आप मुझे इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आए थे। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, यानी कि इसमें आपको आर्टिकल्स भरने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। तो देखिए, ए का प्रयोग, पहले तो आप लोग ये देखिए कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है। ए का प्रयोग वहाँ यूज किया जाता है जिसकी जो साउंड है, यानी कि साउंड जो है वो क, ख, ग यानी कि ग तक आती है। और एन का यूज वहाँ किया जाता है जिसकी ध्वनि जो है वो ए, आ और एह तक आ जाती है। और दा का यूज जो किया जाता है वो हमेशा जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस हो, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, वंस अपॉन डैश ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम आ जाएगा इसमें। तो पहले ए के अंदर आ जाएगा आपका ए, इसमें बी, सी, डी और ई और एफ, ये चार आपके आंसर, 2 2 4 5 आपके आंसर हैं पुट करने इसमें आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा वंस अपॉन ए टाइम मैनी माइस लीव्स, बहुत सी लीव्स रहती हैं, इन ए हाउस, एक मकान के अंदर रहती थी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा सेकंड में भी। उसके बाद है देयर वाज पेनल्टी ऑफ फूड इन द हाउस, क्योंकि द, ये यहाँ द लगेगा क्योंकि विशेष संबोधित करता है मकान को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द। उसके बाद आ जाएगा डैश माइस लिव्स हैप्पीली, तो यहाँ पर जो माइस है वो हैप्पीली रहती थी, खुशी के साथ रहती थी, तो यहाँ पर भी विशेष संबोधित किया है माइस को, तो यहाँ पर भी द आ जाएगा टी में। उसके बाद ई में है वन डे ए कैट कम देयर, एक दिन एक बिल्ली वहाँ आई, तो एक है इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। एंड सा दी माइस, माइस में हम डाई यूज कर रहे हैं, और उसने माइस को देखा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल्स का आपको जो है वो आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये पहले भी आया हुआ है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन इस ब्लैंक्स में भरने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले देखिए ये लिखा हुआ है वी मस्ट नॉट टॉक, हमें बात नहीं करनी चाहिए, डैश द क्लास, तो क्लास के अंदर बात नहीं करनी चाहिए, तो किसी चीज़ के अंदर जो होता है वहाँ पर आपका आ जाता है इन, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। सेकंड में दे रखा है डू नॉट थ्रो पेपर, पेपर मत फेंको, डैश द फ्लोर, फ्लोर फर्श है होता है, फर्श के ऊपर मत फेंको, तो किसी चीज़ के ऊपर आपका आ जाता है, तो वहाँ पर आ जाता है आपका ऑन, तो ये ऑन आंसर आ जाएगा सेकंड का। और थर्ड आपको दे रखा है कि माई फादर बॉट मी ए गिफ्ट, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा, उपहार खरीदा, डैश द शॉप, दुकान से, तो जब से अर्थ आता है इसका आ जाएगा आपका फ्रॉम। तो ये तीनों के आंसर्स आपके ये हो गए, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चंस और आ सकता है। तो इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं इंग्लिश मीडियम के 6 क्लास के प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, हर टाइप बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो इसमें से आज के पेपर में कोई ना कोई आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स पुट करनी है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए नर्स डैश आफ्टर द पेशेंट, तो ए नर्स जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर लुक नहीं आएगा, लुक्स आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद वीडियो में जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स की वीडियो बताया था, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या नाम या सिंगुलर हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है, तो ये फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका लुक्स। अब सेकंड है आई हैव, तो यहाँ पर देखिए बाय है, बॉट है,
इसमें से क्या भरना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है हैव। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बाय का आ जाएगा बॉट। तो ये बॉट आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है थर्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट डिड यू डैश। यहाँ पर ईट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एट सॉरी, और ये ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क हो जिसमें अगर डिड हो, डू हो, डज हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ये ईट का ईट आएगा, क्योंकि ये एट तो सेकेंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, गिव सिंगुलर ऑफ, इनके सिंगुलर दीजिए, लिखिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसका आप प्लुरल दीजिए, उल्टा भी आ सकता है इसका। जैसे आपका ए है, ए में देखिए ये होता है बेबी, बेबी का होता है बेबीज। क्या होता है कि लास्ट में अगर वाई हो तो उसकी जगह IES लग जाता है, तो आपका बेबीज है। तो यहाँ बेबीज दिया हुआ है और आपका इसका सिंगुलर होता है बेबी, तो यहाँ पर ए का आंसर आ जाएगा बेबी। बी में देखिए, बी में आपको दिखा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या होता है बच्चों कि चिल्ड्रन का क्या होता है, यहाँ पर है चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन तो हमें दे रखा है, तो इसका जो है सिंगुलर होगा चाइल्ड, तो बी में लिखेंगे आप चाइल्ड। अब सी में हमें दे रखा है मैंगोज, तो मैंगोज दिया हुआ है आपको, यानी कि मैंगो, मैंगो का अगर प्लुरल्स होगा तो ये मैंगोज होगा, मैंगोज। तो लास्ट में अगर ओ होता है, यानी कि हमारा रूल्स होता है अगर किसी भी जो है उसमें नाउन में लास्ट में ओ, SH, CH, X होता है, अगर उसका सिंगुलर से प्लुरल बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि ES जुड़ जाता है, और रेस्ट उसके अलावा कुछ और हो तो वहाँ पर जुड़ जाता है S। तो यहाँ मैंगोज लास्ट में ओ आ गया, तो ये सी का जो आंसर होगा वो होगा आपका मैंगो, तो इसका सिंगुलर ये होगा। अब हमारे पास आ जाता है टेबल, तो हमारे पास है टेबल, तो टेबल का होता है टेबल्स, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ई है तो क्या करते हैं हम केवल ऐसे ही जोड़ते हैं, तो इसका जो सिंगुलर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी का, यहाँ पर आ जाएगा टेबल। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आ जाएगा आपका बेबीज का बेबी, चिल्ड्रन का चाइल्ड, मैंगोज का मैंगो और टेबल का टेबल, ये टेबल्स है, इसका टेबल आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस आता है, और कई बार इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि उल्टा भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बेबी, आपको ये लिखा जाएगा गिव प्लुरल्स ऑफ बेबी, इसका बेबीज लिखेंगे, चाइल्ड चिल्ड्रन लिखेंगे, मैंगो मैंगोज लिखेंगे, टेबल टेबल्स आ जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, द, हैव, हैज़। तो क्या होता है इसमें आप लोगों को इज कहाँ यूज़ किया जाता है, द कहाँ यूज़ किया जाता है, हैव कहाँ और हैज़ कहाँ, ये भी आपको बताता हूँ। डैश बैगर आस्क्ड फॉर मनी, तो यहाँ बैगर एक विशेष नाम आ रहा है कि उसने पैसे के लिए कहा, तो ए का आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा द, यानी कि द बैगर आस्क्ड फॉर मनी। सेकेंड में बी के अंदर दिया हुआ है सी डैश ईट द केक, ईटिंग द केक। जब भी ब्लैंक्स हो, ब्लैंक्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो तो वहाँ पर इज, एम, आर, वाज वर लगता है, या विल बी या शैल बी। मगर यहाँ पर देखिए ऐसा कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो वाज वर तो आएगा ही नहीं, ये दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सेकंड में इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर सी है, सी इज ईटिंग द केक, वह केक खा रही है। तो दे गोन फॉर पिकनिक, जब भी यहाँ पर अगर ब्लैंक्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो
तो मैंने भी आपको बताया था कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उससे पहले या तो हैज़ आता है या हैव आता है या हैड आता है या विल हैव या शैल हैव। तो हैड इसमें दिया नहीं है, विल हैव और शैल हैव भी नहीं दिया हुआ है, केवल हैव और हैज़ दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में दिया हुआ है, अगर ही सी इट या कोई नाम और सिंगुलर हो तो हैज आता, अगर इसके अलावा कुछ और हो तो हैव आएगा। तो दे के साथ क्या आता है, हमेशा यहाँ पर दे के साथ आएगा हैव। तो नेक्स्ट लास्ट दे रखा है आपको डी में, माई फ्रेंड ए पेट डॉग, मेरे दोस्त के पास एक पेट डॉग है। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा क्या आता है, हैज़। जब भी पास है, पास था, पास होगा के लिए हम पास है के लिए हैज़ और हैव लगाते हैं, पास था के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, पास होगा के लिए विल हैव और शैल हैव। तो यहाँ पर क्या होगा कि माई फ्रेंड हैज़ ए पेट डॉग। अब हैज़ क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ माई फ्रेंड सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द थिंग्स यू फाइंड इन द बेडरूम यूजिंग हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ बेड दिया है, टेबल लैंप दिया है, टॉयज दिया है, पिल्लो दिया है और वार्डरोब। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि ये पिक्चर को ध्यान से देखिए और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं फर्स्ट में कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा और फिफ्थ में क्या आएगा। अब आप लोगों को ध्यान से इसमें देखना है कि कहाँ पर क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ये क्या चीज़ है, ये देखिए बेड है, टेबल है, लैंप है, टॉयज़ है, पिल्लो है, ये वार्डरोब है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आपका बताइए इसमें से क्या हो सकता है। ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, बेड तो ये है नहीं, और टेबल लैंप देखिए ये भी नहीं है, टॉयज़ भी नहीं है, पिल्लो भी नहीं है, तो ये वार्डरोब होगा। तो यानी कि आपका जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी जगह आप इसको पुट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, ये आपको ये दिया हुआ है, शो किया हुआ है, तो यानी कि आपको ये बताना है कि ये क्या है। ये आपका सेकंड में क्या है, ये बेड है, तो यहाँ पर बेड लिख देंगे आप लोग, ये सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा। थर्ड नंबर पर आपको ये दे रखा है, ये क्या है, देख लीजिए ध्यान से देखो इसको, थर्ड नंबर पर हमें दे रखा है, अब ये टेबल लैंप है, टॉयज़ है, पिल्लोज है। तो यहाँ पर जो आएगा ये ना तो आपका जो है वो टॉयज़ है, ना ही आपके पास ये पिल्लो भी नहीं है, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये टेबल लैंप होगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन टेबल लैंप, यानी कि तीसरे की जगह टेबल लैंप लिखेंगे। अब फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ में देखिए आपको ये दिया है, ये सारे क्या हैं, टॉयज़ हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टॉयज़, फोर्थ पे आप इसको रख देंगे। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ में ये बेड के ऊपर तो पिल्लोज ही होती हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ पिल्लोज। तो ये पांचों के पांच हमने पुट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपका प्री बोर्ड में भी आया हुआ था। तो आइडेंटिफाई द सफिक्स यूज्ड इन द वर्ड गिवन बिलो, राइट द रूट वर्ड्स एंड द सफिक्स सेपरेटली। तो इसका जो सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है जो पहले लगाते हैं और सफिक्स होता है बाद में लगाते हैं। तो जब भी सफिक्स हो तो पहले वाले कोई भी यहाँ पर दिस प्लस दिस आ गया, तो आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे टालेस्ट है तो एक वर्ड जो पहले स्टार्टिंग में इसका बन जाएगा आपका टाल, उसके बाद जो है टाल तो ये आ गया स्टार्टिंग में, तो EST आपका जो है वो सफिक्स है, तो EST आप लगा देंगे। ये फेयरलेस है तो इसमें से फेयर का तो अर्थ बनता है, फेयर आ गया आपका, और ये लेस आपका जो है वो क्या है, सफिक्स है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, लेस। इसी तरह फ्रेंडली में, तो फ्रेंडली में फ्रेंड आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा फ्रेंड पूरा आ गया आपका इतना, तो बचा क्या, LY, ये आपका सफिक्स है।
इक्वलिटी, इक्वलिटी में इक्वल आ गया आपका, इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचा टी वाई, आई टी वाई सॉरी, आई टी वाई आपका ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपका पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। एनी 3 है बट आपको चारों करवा रहा हूँ। देखिए, वी डैश टू द मार्केट यस्टरडे। जब भी यस्टरडे किसी सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस पास्ट होता है, और पास्ट होता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका वेंट आएगा। अगला हमारे पास दे रखा है द डैश फुटबॉल डेली, तो ही डैश फुटबॉल डेली। इस सेंटेंस में क्या है कि ये ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए उस सेंटेंस में व्हेन, वंस, एगो, डिड नॉट, वाज, वर, हैड, तो ये लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये आने चाहिए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ही मीन्स वह है, फुटबॉल का मतलब फुटबॉल, डेली मीन्स रोजाना। अब यहाँ है प्ले, यानी कि वह रोजाना फुटबॉल खेलता है, तायत ही आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ही, सी, इट या कोई नाम या सिंगुलर जो, तो उसके साथ एस या एस लगता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो प्लेज आ जाएगा। अब आता दे डैश मूवी यस्टरडे, फिर ये वही सेंटेंस आ गया, यस्टरडे आ गया, पास्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। वाच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाज्ड। अगला आ जाएगा माई फादर डैश टू जिम एवरीडे, तो इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि भाई ये पास्ट टेंस हो। तो माई फादर मेरे पिताजी, गो मीन्स जाना, टू जिम एवरीडे रोजाना जिम जाते हैं, तो ता है ती है बन रहा है। तो यहाँ पर गो, क्योंकि माई फादर सिंगुलर हैं तो यहाँ गो के साथ गोज आ जाएगा। तो आप लोगों को बता दिया था मैंने पीछे भी कि आपके जब किसी भी जो है नाउन्स में या वर्ब में लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एच हो तो वहाँ पर ई एस लगता है, तो ये गो का आ जाएगा, गो में लास्ट में ओ था इसलिए गोज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 9th है, ये बहुत आता है पेपर में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो डिग्री आप लोगों को बनानी आती है, आप लिख सकते हो जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये बिगर और बिगेस्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बिग। अब आप देखेंगे कि यहाँ बिग लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल जी आ गया। होता क्या है कि जब किसी भी कांस्टेंट से पहले वोवल्स होता है तो ये कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। जैसे थिन है, थिन के साथ थिनर आ जाता है, जैसे ये आता है आपका थिन है, थिन के साथ क्या आ जाता है, थिनर, और फिर थिनेस्ट। तो क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है इससे पहले वोवल्स है, तो ऐसे ही इसमें बिग के साथ बिगर, बिगेस्ट, पहला फिल कर दिया। ब्यूटीफुल डैश और ये मोर, तो हमेशा जो है कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता था और सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है, मगर इसमें कुछ अलग कर दिया इन्होंने। ये ब्यूटीफुल है, डैश यहाँ छोड़ दिया है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, यहाँ पर मोस्ट लगा दिया है। देखिए जब किसी में कोई भी ऐसी है जिसके अंदर जो है डिग्री में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में वर्ड्स को हम बोलते समय रुकते हैं बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते समय मोर का यूज किया जाता है और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट का। जैसे ब्यूटीफुल, इसका आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे यहाँ इंटेलिजेंट होता तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि देखो इंटेलिजेंट रुके हम लोग। यूजफुल होता यहाँ, यूजफुल रुके हम लोग, तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर बैड, वर्स, वर्स, देखिए ये वर्ड्स जो होते हैं कुछ ऐसे लिमिटेड जो है वो डिग्री जो होती हैं जिनके आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो इन पर कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो ये बैड, वर्स और इसका भी आपको वर्स आएगा। क्वेश्चन 10th है,
राइट द प्लूरल्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पीछे क्वेश्चंस में था सिंगुलर दिए हुए थे, प्लूरल्स बनाने थे। अब यहाँ क्या है, सिंगुलर दिए हुए हैं, प्लूरल्स बनाने हैं। तो बड़ा इजी है, हैट, तो लास्ट में टी है, हैट है, तो इसका प्लूरल्स होगा हैट्स, कोई दिक्कत नहीं। बेबी है, पीछे आ चुका है, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, क्योंकि लास्ट में वाई होता है तो वाई हट के आई ई एस लग जाता है। बेंच है, लास्ट में सी एच है, तो मैंने बताया सी एच होता है, ई एस लगता है, तो इसका आ जाएगा बेंचीज। तो ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और आज एग्जाम्स है और 100% इसमें आएगा। आपका 11वां है, मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर एंटोनियम्स इन द कॉलम बी। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आता है। कोल्ड का जो है ए का आपको मैच करना है, कोल्ड का क्या होगा, कोल्ड का होता है ठंडा, और इसका जो है वो क्या होगा, कोल्ड का होगा हॉट, इस तरह से। दूसरा है लॉन्ग, लॉन्ग का क्या होगा, लॉन्ग का आ जाएगा आपका शॉर्ट। तीसरा है ब्यूटीफुल, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल का मतलब उल्टा होता है अगली। और ये आ जाता है आपका वाइस, वाइस बुद्धिमान होता है, इसका अपोजिट होता है फुलिश। और ऐसी ब्रेव, ब्रेव होता है बहादुर, और कावर्ड्स होता है कायर। तो ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं ग्रामर्स में, तो इसको भी ज़रा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, गिव 3 फॉर्म ऑफ ए वर्ब गिवन, वर्ब गिवन वर्ब। तो जैसे टेक है, इसकी जो है वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखनी है, सिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो टेक की क्या होती है, ये आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे। टेक का सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। उसके बाद आता है सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म होती है संग, और थर्ड फॉर्म होती है SUNG संग। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी मेड ही होती है। सीट की सेकंड फॉर्म सेट, और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो इस तरह से करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से भी आपके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में आ सकता है, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये काउ, तो ये द काउ इज इन द फील्ड, तो ये काउ के नीचे अंडरलाइन लगा रखा है, इसका जेंडर चेंज करना है। काउ का होता है ऑक्स, ये फर्स्ट का। सेकंड आपको दे रखा है देयर आर सर्वल्स गर्ल्स, गर्ल्स का जो है जेंडर चेंज करेंगे तो ये होगा आपका बॉयज। तीसरा है किंग, किंग का क्या हो जाएगा क्वीन, किंग मीन्स राजा होता है, और क्वीन रानी। उसके बाद दे रखा है चौथे में ब्रदर, ब्रदर का क्या होता है सिस्टर। फिफ्थ में दे रखा है अंकल, अंकल का क्या होता है आंट। तो इस तरह से भी आपको पेपर में आ सकता है, आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।